वैसे तो नॉर्दर्न लाइट्स 8 डिफरेंट कंट्रीज में देखा जा सकता है, बट वी विल सी व्हाट कंट्रीज आर द बेस्ट टू सी देम इन। आप कोई भी मेंशन्ड कंट्री में देख सकते हो, लेकिन मैंने चूज किया दिस कंट्री विच वुड बी द लास्ट वन ऑन द लिस्ट फॉर एनीबडी टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स। वो कंट्री है रशिया, एंड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्यों। इसके अलावा मैं शेयर करूंगा 2 डिफरेंट डिटेल आइटिनरीज मुरमंस्क एंड तेरीबरका के, जो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स के अलावा यहाँ पर आप बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर सकते हो, टूर्स एंड उनके कॉस्ट के बारे में, एंड वी विल डिस्कस दैट एज वेल। Yes, it's true that the solar flares are the highest in 2024 and 2025, and जो best time है Northern Lights को देखने का वो है अब, लेकिन there is absolutely no rush, and आप next few years में भी Northern Lights देख सकते हो whenever you're ready with proper planning and after saving a lot of money। हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में everything that you need to know about the Northern Lights, so इस वीडियो को आप सेव एंड शेयर करना with anyone whom you think it might help। इस वीडियो पे मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया हुआ है, so thank you all for the support। Let's go। नमस्ते अमीगोस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। नॉर्दर्न लाइट्स कौन सी कंट्री में अच्छी है उसका डिटेल कंपैरिजन हम करेंगे एंड में, along with a complete guide of how you can plan your Northern Lights trip and the tour cost. I chose to do it in Russia because not only is it one of the most inexpensive countries to watch the Northern Lights in, but it is also definitely one of the best to do it in. Northern Lights के बारे में second half of the video में बात करते हैं, but the first question will be कि रशिया में सबसे बेस्ट जगह कौन सी है नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। मैंने फ्लाइट ली टू मॉस्को एंड फ्रॉम देयर आई टुक अनदर फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को टू मुरमंस्क विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द आर्टिक नॉर्थ। यहाँ पर आके आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ मिल सकता है, बट मुझे मुरमंस्क जाने के बाद पता चला कि देयर इज एन इवन बेटर प्लेस, इनफैक्ट आई वुड से प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन रशिया टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स, एंड दैट इज तेरीबेरका। एंड तेरीबेरका के बारे में मुझे पता चला when I met this girl in the hostel. So we have with us the lovely Lena. Her name is Lena. She speaks English very well. She is an expert. No. She speaks English with American accent. She does 3-day trips to Teryberka. There is whale watching, and it is the best place to see aurora. Your excursion includes the food, the stay, the transportation, and you have a wonderful guide, and she's the aurora hunter, right? Yes. Yeah. She is experienced. She has done it so many times. The higher chances of seeing the aurora is near Teryberka. Look at this, guys. In this place. In this place. I love this place. Yeah. Very, very beautiful. In Teryberka, no? Yeah. Hopefully I can do this excursion with you one day, because I'm here now only for 2 more days, but I have to book it in the future, you know. Maybe when I bring my wife or something, I can contact you. Thank you very much to share the experience and the knowledge with us, Lena Pena. यहाँ पर करीब 2 घंटे के ड्राइव पे एक लिटिल टाउन है तेरीबेरका, बट तेरीबेरका का एक अलग टूर है कि आप अगर 3 दिन जाके उधर ही रहोगे ना, मतलब वहाँ से आपको ओशन का एक्सेस है, तो जो नॉर्दर्न लाइट्स और डांसिंग लाइट्स वहाँ से आपको दिख सकता है ना, और कहाँ से नहीं दिख सकता है। तेरीबेरका जाने के लिए आपको पहले है ना मुरमंस्क आना पड़ेगा, एंड वहाँ से 120 किलोमीटर्स दूर है तेरीबेरका, नियर द कोस्ट ऑफ बैरेंस सी। एंड बैरेंस सी की एक खास बात है, यहाँ का पानी कभी भी फ्रीज नहीं होता है। उसका रीजन है द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक स्ट्रॉन्ग ओशन करंट है जो कि वार्म पानी लेके आता है फ्रॉम गल्फ ऑफ मेक्सिको इनटू द अटलांटिक ओशन। इसी वजह से मुरमंस्क का जो पोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है रशिया का। लेकिन तेरीबेरका में मुरमंस्क से बेटर नॉर्दर्न लाइट्स क्यों दिखते हैं, उसका मेन रीजन है अगेन बैरेंस सी। विंटर के कुछ महीनों में यहाँ पर 24 घंटा रात रहती है, इनको पोलर नाइट्स बोला जाता है, एंड समर में 24 घंटा धूप भी रहती है, 24 घंटा दिन। इन डार्क नाइट्स की वजह से यू कैन सी सम ऑफ द बेस्ट नॉर्दर्न लाइट्स। मुरमंस्क टू तेरीबेरका का जो रास्ता है इट्स नॉट वेरी गुड, एंड पीक विंटर में ये रास्ता कितनी बार बंद भी हो जाता है ड्यू टू एक्सट्रीम स्नो। मुरमंस्क बस स्टेशन से आप बस लेके जा सकते हो, टाइमिंग्स डबल चेक कर लेना, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। तेरीबेरका एक ऐसी जगह है जहां मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टूर लेके जाओ।
सो यू हैव टू ऑप्शंस। द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन विच इज द फर्स्ट वन, आप मुरमंग्स में जाओ, 4-5 दिन रहो और तेरीबेरका का 1 दिन का डे ट्रिप करो। सेकंड ऑप्शन इज आप एक टूर कंपनी के साथ तेरीबेरका करो अबाउट 4 डेज के लिए, उसमें से 1 दिन घूमोगे मुरमंग्स। एंड मेरे लास्ट 2 ब्लॉग्स एपिसोड 9 एंड 10 में आपको दिख जाएगा कि मुरमंग्स में देखने के लिए क्या है, ऑल रिकमेंडेशंस आर देयर। एंड बाकी के जो 3 दिन है यू गो टू तेरीबेरका। 5 से 8 लोग रहते हैं, सारा खाना इंक्लूडेड है, होटल भी इंक्लूडेड है और इस पूरे टूर का जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 55,000 रुपीज़ है। तेरीबेरका का दूसरा हाईलाइट है वेल्स। एंड आप एक बोट लेके यू विल गो आउट इनटू द सी एंड यू विल हैव अमेजिंग वेल वॉचिंग। एवरी नाइट नॉर्दर्न लाइट्स की हंटिंग होगी। डे 2 पे यू विल विजिट अ यूनिक स्टोन बीच, जहाँ पर जो स्टोन्स है दे लुक लाइक ड्रैगन्स एग्स, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैगन्स एग्स बीच। विजिट अ रेनडियर फार्म। अगर तेरीबेरका में स्नो रहेगा तो यू कैन ऑल्सो राइड अ स्नो मोबाइल जो कि इंक्लूडेड है। 1 दिन डिनर होगा सी फूड डेलिकेसीज के साथ। जिनको खाने के लिए एक मास्टर क्लास चाहिए तो वो दे विल टीच यू हाउ टू डू दैट। मैंने ये अलास्का में किया हुआ था एंड इट्स रियली अ टास्क टू ईट ऑल दैट क्रैब, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट फॉर यू। डे 3 पे एक्सपर्ट गाइड आपको लेके जाएगा टू द हिडन लोकेशंस। स्विमिंग कर सकते हो, फिशिंग भी कर सकते हो एंड यू कैन सी अ यूनिक स्पॉट कॉल्ड एज द शिप सेमेट्री वेयर यू विल सी ऑल द शिप्स व्हिच आर 100 years old। एंड फाइनली यू विल रीच द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। तेरीबेरका में यू कैन ऑल्सो डू आइस फ्लोटिंग एंड इनफैक्ट आप स्नॉर्कलिंग वगैरह भी कर सकते हो एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। डे 4 पे यू ड्राइव बैक टू मुरमंग्स, हैव अ नाइस सिटी टूर एंड फिर आपकी फ्लाइट होगी आउट ऑफ मुरमंग्स। तेरीबेरका विलेज एंड उसकी इकोनॉमी एक टाइम पे पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पर एक चेंज आया। यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई जिसका नाम था लेवियथन एंड उसके बाद टूरिस्ट यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए एंड अभी एक काफ़ी पॉपुलर है, मोर विद टूरिस्ट देन लोकल्स। As I mentioned earlier, the popular itinerary option is to stay in Murmansk for about 5 nights. And I quite like the itinerary created by Your Travel Genie. इंडिया से बुक कर रहे हो तो डेफिनेटली इनको बुक करो, बहुत ही मज़ा आता है। एंड इनकी टिपिकल आइटनरी है, आप फर्स्ट डे पे यू विल अराइव टू मुरमंग्स, चेज द नॉर्दर्न लाइट्स। डे 2 को होगा एक गाइडेड मुरमंग्स सिटी टूर एंड इवनिंग में दे हैव नाइस रिकमेंडेशंस फॉर द नाइट लाइफ ऑफ मुरमंग्स। डे 3 को आप चेक इन करोगे इनटू द अरोरा विलेज। आप एक रात यहाँ रहोगे, नॉर्दर्न लाइट हंटिंग एट नाइट। आपके रूम से ही आपको ब्यूटीफुल व्यूज मिलेंगे ऑफ द ओपन स्काई। डे 4 पे यू गेट टू विजिट अ रेनडियर फार्म, जहाँ आप रेनडियर्स को फीड करेंगे, तो डॉग्स के साथ खेल सकते हो। दे आर वेरी वेरी क्यूट एंड इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। द हस्की राइड्स आर ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा। यू कैन लर्न मोर अबाउट द सामी कल्चर। उनका जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है ये मैंने नॉर्वे में देखा हुआ है, फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस सामी कल्चर। डे 5 पे यू कैन हेड टू तेरीबेरका फॉर अ डे टूर एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो तेरीबेरका आप इस दिन में कवर करोगे। इनफैक्ट आप 10 days प्लान कर सकते हो रशिया में, अबाउट 2 to 3 days इन मॉस्को, 5 days इन मुरमंग्स एंड देन आप 2 दिन या 3 दिन सेंट पीटर्सबर्ग में कर सकते हो, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग की नाइट लाइफ इज़ वेरी वेरी गुड। मेरे रशिया सीरीज़ के एपिसोड 8 में आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस बाय फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को टू मुरमंग्स एंड द फ्लाइट कॉस्ट। एक देसी टिप देता हूँ, इंडिया से आप रेडी टू ईट पैकेट्स ले लेना, क्योंकि इस पूरे रीजन में खाने का सीन नॉट गुड ऑल द टाइम। तो यस बॉस, अगर आप तेरीबेरका में रह सकते हो 3-4 दिन तो गुड, नहीं तो मुरमंग्स में 3-4 दिन रहो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट्स में पूछो एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक विच इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द नॉर्दर्न लाइट्स। तो मैंने बुक किया मुरमंग से नॉर्दर्न लाइट्स का 3 से 4 घंटे का टूर एंड आई पेड अप्रॉक्सीमेटली 4,000 rubles फॉर इट। The best time to see them is from September to end of March, with the equinox dates of approximately 20th March and 20th September being the best dates to see them. तो जब भी आप मुरमंग्स आओगे आपको मिनिमम 3-4 दिन या 4-5 दिन का प्लानिंग करना है, क्योंकि अगर आप एक दिन आओगे तो आपको वो नॉर्दर्न लाइट शायद नहीं दिखे। अगर मुरमंग्स में आप टूर लेते हो तो थोड़ा मुरमंग से दूर आपको लेके जाएंगे गाड़ी में। 2-3 घंटे के टूर में दे विल ट्राई टू सी कि कहाँ दिख रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है सब गाइड्स का और फिर आपको दिख सकता है। कोई भी टूर कंपनी गारंटी नहीं देगी कि आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखने ही वाला है, लेकिन मोस्टली दिख जाता है। डेफिनेटली सम पीपल आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो टूर्स पे जाते हैं और उनको बिल्कुल नहीं दिखता है, इसलिए आपके चांसेस बढ़ाने के लिए यू मस्ट स्टे 4 to 5 nights टू चेज द नॉर्दर्न लाइट्स।
मैंने ऐसे सुना है कि जब ऐसा कोल्ड वेदर होता है ना काफ़ी, तभी उसके दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर ज़्यादा विंडी होगा तो डांसिंग लाइट्स जो है वो दिखने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऑनेस्टली मेरा रशिया में नॉर्दर्न लाइट्स देखने का कुछ भी प्लान नहीं था। आई जस्ट केम टू सरप्राइज माई फ्रेंड्स, जिनको पता नहीं था कि मैं ऑल द वे इंडिया से आया हूँ, उनको मॉस्को में सरप्राइज करने के लिए। वो आपने शायद एपिसोड 7 में देखा ही होगा। प्लस दूसरा रीज़न ये था कि मुझे जब भी फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न लाइट्स देखना था, आई वॉन्टेड टू सी दोज डांसिंग लाइट्स, एंड जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे इट वॉज नॉट 100% श्योर कि वो होगा। दैट्स वाई आई डिसाइडेड नॉट टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स। मेरा मुरमंस्क में लास्ट डे था और मैं हॉस्टल वापस आ गया। तो कहानी का ट्विस्ट ये है कि मैं जा रहा हूँ अरोरा हंटिंग के लिए। वैसे भी लास्ट है, लकी हुए तो दिख जाएगा। लेट्स सी। Are we really chasing the northern lights? No. Then are we chasing the clear skies? Yes. So let's talk about the rules for chasing. स्काई जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लाउडी होगा या वेदर एंड एयर कंडीशन सही नहीं होंगे, यू मे नॉट सी इट। जो आइडल नाइट है वो मूनलेस नाइट है, जहाँ बिल्कुल मून नहीं है, सो दैट देयर इज नो लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन का मतलब सिटी की जो लाइट्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको जो नॉर्दर्न लाइट्स है वो आपको स्काई में दिखेंगी नहीं। सो उसकी वजह से यू हैव टू गो वेरी फार अवे। कभी कभी सिटी सेंटर से 45 मिनट्स टू 1 आवर ड्राइव करके जाना पड़ता है, एंड एग्जैक्टली हमने भी वही किया। दूर जाके जहाँ बहुत ही डार्क नाइट है वहाँ हमको दिखने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। पॉइंट पे आ गए हम, बहुत दूर जहाँ लाइट नहीं है, हल्का सा दिख रहा है। पहले दो वेदर रूल्स अगर परफेक्ट भी हो तो जो थर्ड रूल है वो है कि सोलर एक्टिविटी होनी चाहिए अलॉन्ग विद सोलर विंड्स, जिसकी वजह से नॉर्दर्न लाइट्स आपको दिखेंगे। एंड ये दो फैक्टर के लिए आपको डाउनलोड करना चाहिए ये 2-3 ऐप्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि केपी स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 0 to 9 होता है, एंड 5+ होना चाहिए फॉर द लाइट्स टू बी सीन ऑन द होराइजन लेवल। लेकिन कितने लोगों ने ये भी बोला है कि KP1 पे भी उनको दिखा है। जो सेकंड फैक्टर है जो कि है BZ नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी नेगेटिव। जो विंड स्पीड अगर काफ़ी होगा, अबाउट 400 समथिंग किलोमीटर्स पर सेकेंड होगा, एंड BZ नंबर नेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव है विच मीन्स उसका पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है देखने का। और हम लोग अरोरा हंट करने के लिए, लाइट बहुत ही कम है। 4th रूल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी लो। आपने बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस देखे होंगे जहां बहुत ही ब्राइट दिख रही है, बट इन रियलिटी इट मे नॉट बी लाइक दैट। डेफिनेटली जब लाइट लो है तो यू कैन टेक पिक्चर्स विद द नॉर्दर्न लाइट। और बेसिकली फोटोग्राफी का खेल है, लॉन्ग शटर स्पीड पे फोटो लेते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ऐसे आप देखोगे तो बहुत आपको हल्का लाइट दिखेगा। अभी भी आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ। उनके साथ फोटोग्राफर भी रहता है जो आपका फोटो लेंगे, वेयर अच्छी एक्सपोजर से बहुत अच्छा फोटो आता है। डिपेंडिंग ऑन ग्रुप साइड टूर व्हीकल जो है वो एक छोटी सी बस भी हो सकती है, लेकिन हमारे केस में वी वर लकी, हम सिर्फ 4-5 लोग थे तो हमारे लिए एक अच्छी सी मर्सिडीज SUV थी। एंड ये जो व्हीकल्स है दे आर ऑफ कोर्स हीटेड फ्रॉम इनसाइड। यू कीप द मनी ऑन द डैशबोर्ड, डोंट टेक इट फ्रॉम हैंड टू हैंड। और अपना नॉर्दर्न लाइट्स का टूर खत्म। बहुत ही अच्छा गाइड था हमारा व्लाद, उसका मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने सर्विस दिया कि आपको होटल से पिकअप करेगा। सो डेफिनेटली आई रेकमेंड दिस टूर। आप मुरमंस्क में आ रहे हो, दिस इज़ द वे टू गो। एंड पैसे भी मैंने जब इसको रात को दिए, बोलते रात को हम हाथ में पैसे नहीं लेते हैं, कार के डैशबोर्ड पे मैंने रखा तो उसने मुझे वापस चेंज दे दिए। इंटरेस्टिंग कल्चर है यहाँ का। आपका जो क्लोथिंग है आपको अप्रोप्रिएटली पहनना पड़ेगा, लेयर्स के साथ। अंदर थर्मल होना चाहिए, थर्मल के ऊपर एक और फ्लीस जैकेट आप डाल सकते हो, फ्लीस जैकेट के ऊपर आप स्नो जैकेट डाल सकते हो या विंड जैकेट डाल सकते हो, बट 3-4 लेयर्स होने चाहिए। आपके जो शूज़ है वो स्नो शूज़, अच्छे शूज़ होने चाहिए। मैंने डीकैथलॉन से लिए थे जस्ट बिफोर दिस ट्रिप। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एवर बॉट गुड स्नो शूज़। उसके पहले मैं स्नीकर्स में जाता था स्नो पे, बट दैट्स अ बैड आइडिया। हीटिंग पैड्स मिलते हैं, देयर थर्मल सॉक्स जो आप पहन सकते हो शूज़ के अंदर। ग्लव्स तो आपको पहनना ही है। एंड लास्ट टिप मैं आपको पर्सनली देना चाहता हूँ कि सो आई ऑलवेज कैरी दिस। तो पूरा सेटअप रहता है अलॉन्ग विद द थर्मोस, विद हॉट वाटर, विद कप्स, विद स्टरर, विद शुगर, विद इंस्टेंट टी या कुछ बेकरी के आइटम्स, क्रॉसॉन्स, डोनट्स। सो दिस इज अ पर्सनल थिंग दैट आई ऑलवेज डू एवरीवेयर। So
So you can see the northern lights in Sweden, Canada, Alaska, Greenland, but the most popular countries to see them are Iceland, Finland, Norway. Now let's compare these three. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो आर्टिक सर्कल के नीचे है, सो ज़्यादा डे लाइट होता है, ज़्यादा ब्राइटर डेज है, इसके लिए सबसे कम चांसेस आइसलैंड में देखने के लिए है। लेकिन अगर आप कैपिटल सिटी में जाओगे, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू, लाइक ब्लू लगून, पार्टीज, बार्स। तो यहाँ पर ऑफकोर्स नॉर्दर्न लाइट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन आप कार रेंट करके जा सकते हो एक आइसोलेटेड लोकेशंस पे, वेयर द चांसेस बिकम अ लिटिल बिट हायर। फिनलैंड की बात करें तो आपको जाना पड़ेगा एग्जैक्टली ऑन द आर्टिक सर्कल, जहाँ यू विल फाइंड लैपलैंड इन नॉर्थ फिनलैंड। रोवेनियमी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लेसेस दैट अ लॉट ऑफ पीपल गो। अगर आप गूगल मैप्स पे ये रिजॉर्ट सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस भी मिलेंगे एंड यू कैन चेक दीज आउट। फिनलैंड में मेरा इंटरेस्ट था, बट नॉट टू सी नॉर्दर्न लाइट्स। मेरा इंटरेस्ट था टू गो एंड सेलिब्रेट क्रिसमस ओवर देयर, बिकॉज क्रिसमस में वहाँ पर सांता क्लॉज एंड उसका पूरा विलेज बना हुआ है, सो दैट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। यहाँ पर ऐसे मैंने सुना है कि आपको काफ़ी सारे डांसिंग लाइट्स नहीं दिखेंगे, थोड़े लाइट्स दिखेंगे, बट यू कैन सी नॉर्दर्न लाइट्स ओवर हियर। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस इज नॉर्वे। काफ़ी लोग जाते हैं ट्रॉम्सो, जो कि बहुत ही फार नॉर्थ है एंड वो परफेक्ट लोकेशन में बैठता है आर्टिक सर्कल के ऊपर। मैक्सिमम चांसेस है आपको यहाँ पर दिखेंगे, इवन रैंडमली आपको दिख जाएंगे। एक दिन में आप 7-8 बार भी देख सकते हो। सो यहाँ पर दूसरी भी एक्टिविटीज़ है जैसे वेल वॉचिंग एक्सेट्रा। दैट्स वाई नॉर्वे जो कि ट्रॉम्सो है एंड दैट एरिया इज़ वेरी पॉपुलर फॉर सीइंग इट। Honestly speaking, I would still prefer Russia because it's one of the most underrated places and इतना crowds यहाँ नहीं मिलेगा जितना कि आपको दूसरी जगहों पे मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप ये लाइट्स देख सकते हो। एंड आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे में जो प्राइसेस है, they are about 3 to 4 times of Russia. So I will highly recommend कि you give Russia a chance and पूरा रिसर्च करके जाओ। And I hope this video helps you to do that. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है, share it with your friends and you can even save it for a future Northern Lights trip. मेरा आज लास्ट डे है। मैं आया तो फ्लाइट में था, लेकिन कल मैं जा रहा हूँ मुर्मुक से सेंट पीटर्सबर्ग बाय ट्रेन। वो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा।